लेकिन छोरी है बड़ी अच्छी, सुंदर, शांत, माँ की इकलौती बेटी। राधे कृष्ण शंकरी ताई। खुश रहे, खुश रहे। आए ब्याह तो अप्सरा का करवाया शंकरी ने, खूब अच्छा लगा। दोनों परिवार इतने अच्छे सुलझे हुए और रिश्ता भी ऐसा कि बिल्कुल राम मिलाई जोड़ी जैसा। सच बड़े भाव से हो गए ऐसे रिश्ते। हाँ शंकरी ताई, वो आप अभी उस लड़की की बात कर रही थी ना, स्नेहा? काफी तारीफ कर रही हैं आप उसकी। फोटो दिखाइए ना, देखे तो कैसी है। हाँ है ना फोटो। हाँ, ये देख कहाँ गई स्नेहा। जले जले फोटो दे। राधे कृष्ण शंकरी ताई। आए राधे कृष्णा, थारे वास्ते भी छोरा पसंद किया है मैंने। हाँ क्या ताई? खानदानी छोरा है, ऐसा तेज चेहरे पे और दो बड़ी बड़ी मूंछों पे ऐसा ताव कि थारे दादाजी को देखते ही हाँ कह देंगे। हाँ स्नेहा के लिए रिश्ता? नहीं ताई प्लीज। माँ फिर बता दे तन्ने कैसा छोरा पसंद है। हाँ? अब थारी उम्र हो गई शादी की, अपने माँ बाबू जी की चिंता दूर कर। माँ मैं आपकी चिंता हूँ क्या? नहीं बेटा, शंकरी ताई तो मजाक कर रही है। चिंता तो मेरी दूर हो गई है। क्या बात है, आज तो कोई अकेले अकेले मुस्कुरा रहा है। वाह, ये डिजाइन्स तो बहुत ही अच्छे हैं। सच? और नैतिक जी को तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। तारे तो ठीक ही कह रही थी, मैं बेकार में ही घबरा जाती हूँ। नैतिक जी तो मेरे काम की तारीफ कर रहे थे, बहुत खुश थे। और मैं पागल, वो एक कार्ड देखकर कुछ और ही समझ बैठी। वो कार्ड देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। वैसे भी तेरे पास जमीन पर टिकते कहाँ है? और अब तो तुझे कोई प्रपोज करने वाला है। अब बैठी क्या है, जल्दी से जाके उन्हें डिजाइन दे देना ताकि ये उन्हें जल्दी से बनाकर तुझे पहना सके। नहीं नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी। तू कॉलेज जाते हुए उनके ऑफिस में ही डिजाइन ड्रॉप कर देना। अरे मैं क्यों, तू ही जाना, मिलने का अच्छा मौका है ये। हाँ पर नहीं, तू ही चली जाना प्लीज। ठीक है, उनके ऑफिस पहुंचने से पहले पहुंचा दूंगी मैं। ये ले। ठीक है, चल बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नहीं, ये कब आया? सर एक लड़की आई थी, उसने कहा था स्नेहा मैडम ने भेजा है। ठीक है। ये क्या लिखकर भेजा है? ये डिजाइन्स जिसके लिए खास बनवा रहे हैं, उसमें से एक आप उनके लिए पसंद कर लीजिए, शायद आपको अच्छा लगे। ग्रेट, ये तो बहुत ही अच्छे डिजाइन्स हैं, सारे ही अच्छे हैं, लेकिन दिस इज द बेस्ट। हेलो जी, आप मेरे कैबिन में आ जाइए। जी जी सर। देखिए, मुझे ऐसी ही रिंग बनवानी थी। अच्छी है सर। आप एक काम कीजिए, आप कारीगर को बुलवा लीजिए और इस पे काम शुरू करवा दीजिए। मुझे ये रिंग शाम तक चाहिए। ठीक है सर। और सुनिए, उनसे ये भी कहिएगा कि डिजाइन के बीच में एंड लेटर होना चाहिए। ठीक है। हेलो, लेक व्यू गार्ड।
जी मैं आज शाम के लिए एक बोट बुक करना चाह रहा था। जी जी, मिस्टर एंड मिसेस नैतिक सिंघानिया के नाम पर। थैंक यू सो मच। मेरा सरप्राइज अभी बाकी है, इंतजार कीजिए। मेरा सरप्राइज आपकी खिलती हंसी की तरह है, एकदम स्पेशल। इतना स्पेशल है ये सरप्राइज कि वो ना जमीन पर मिलेगा और ना ही आसमान में। क्या हो सकता है? भी ना। एक अनूठा सा सरप्राइज सिर्फ आपके नाम। अब बता भी दीजिए नैतिक, क्या है वो? अक्षरा बेटा, पंचांग के अनुसार आज का दिन बहुत शुभ है। आज माँ से जो भी कामना करो वो पूरी होती है, इसलिए भाभी माँ कह रही थी शाम को हम सब मंदिर जाएंगे आरती के लिए। चलोगी ना? माँ, हम अभी नहीं जा सकते हैं? नहीं बेटा, ये पूजा तो संध्या काल के समय ही होती है। अक्षरा, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, मैं चलूंगी। ठीक है बेटा, सारे काम जल्दी से निपटा लो, संध्या होने से पहले पहले मंदिर पहुंचना होगा ना। ठीक है माँ, मैं जल्दी खाना बनवा देती हूँ। मैं भी पूजा की तैयारी कर लूं। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से तराशा आपने इसे, इतने कम समय में आपने बना दी। थैंक यू सो मच। डिजाइन के हिसाब से ठीक तो बन गई है ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन आपने इसके बीच में तो एंड लेटर नहीं लिखा। मैंने आपसे कहा था ना इन्हें बताने के लिए। मैंने आपसे बोला सर, वो क्या है कि एन को ठीक बीच में लिखना संभव नहीं था। अगर बीच में लिखता तो रिंग खराब ही हो जाती। कुछ तो कर सकते हैं ना? हाँ सर, ये हो सकता है कि अगर आप उनमें डिजाइनर से पूछ लें तो वो बता देंगे कैसे बनाई जाए, और शायद उनसे कोई आइडिया मिल जाए। भगवान करे नैतिक जी को मेरे डिजाइन अच्छे लगे। तू टेंशन मत ले, तेरे डिजाइन इतने अच्छे थे कि उन्हें ना पसंद करने का तो सवाल ही नहीं उठता। अरे बेटा सुनो, मैं थोड़ी देर में मंदिर जा रही हूँ, तुम लोगों को चलना है क्या? आज वहाँ एक खास पूजा है। क्यों? होती है बेटा, अगर आज पूरी भक्ति से पूजा की जाए तो माँ सारी इच्छाएं पूरी करती है। हाँ मैं चलूंगी माँ, अभी तैयार हो जाते हैं। ठीक है। मासी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं सारी लिस्ट तैयार करके रखती। सब कुछ मांग लेना, जो तेरे लिए अच्छा होगा वो तुझे जरूर मिलेगा। अब तुम लोग जल्दी तैयार हो जाओ, ठीक है? लो, आ गया तुम्हारी तमन्ना का फोन।
हेलो नैतिक जी, मैं अभी आपके बारे में ही सोच रही थी। जी जी, मेरा मतलब है ये पूछने के लिए कि मैंने आपको डिजाइन्स भेजे थे, आपको मिले? पसंद आए कि नहीं? जी ऑफ कोर्स बहुत पसंद आए, बल्कि उनमें से एक डिजाइन तो मैंने बनवा भी लिया है। ओह रियली? दैट्स ग्रेट। जी मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि क्या हम आपके उस हार्ट शेप के डिजाइन में कहीं एन लिखवा सकते हैं? एन? जी अगर आपको ठीक लगे तो। जी कर सकते हैं। हो ग्रेट, तो कोई सजेशन दीजिए ना कि हम कहाँ लिख सकते हैं। कारीगर कह रहे थे कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं? अंगूठी के बीच में एक जगह है जहाँ पे आप पेन बना सकते हैं। ग्रेट, मैं कारीगर से कह देता हूँ, वो आपके हिसाब से बनवा देंगे। जी एक मिनट। जी मैडम कह रही है कि इसके ठीक बीच में हम एन लिखवा सकते हैं। आप मुझे अंगूठी शाम तक दे दीजिए। स्नेहा जी, आपने तो मेरी पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। स्नेहा, दरअसल मैं अपनी वाइफ के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा था एंड आई होप कि उन्हें ये अंगूठी बहुत पसंद आएगी। हेलो स्नेहा जी। बेटा आज तू ये ड्रेस पहन लेना। जी मैम। ठीक है। हेलो, क्या कर रही हैं आप? मैं बस आप ही को फोन करने वाली थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो मैं माँ के साथ मंदिर जा रही हूँ। क्या मंदिर? अभी क्यों जाना है? आप प्लीज मत जाइए। नहीं नैतिक, मुझे जाना होगा। माँ की बहुत इच्छा है। वो कह रही थी कि आज कोई शुभ दिन है। अरे मानो तो हर दिन शुभ होता है। अब आप आज नहीं जाएंगी? नैतिक सब तैयार हो गए हैं। तो आप कोई बहाना कर दीजिए ना। लेकिन क्या? ज्यादा सवाल मत करिए, बस आप सबको मना कर दीजिए। नैतिक मैं माँ से हाँ कह चुकी हूँ। हम बस निकलने ही वाले हैं, सारी तैयारी हो चुकी है। अक्षरा, माँ बुला रही हैं। प्लीज अक्षरा, उन्हें मना कर दीजिए ना। नैतिक मुझे जाना पड़ेगा अब। सब देखिए अक्षरा, हेलो बेटा, गंगा जल ले लिया ना? वहाँ पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्पण करेंगे। जी माँ, ले लिया है। अब जल्दी चलो, संध्या होते ही पूजा करनी है। जी चलो। मैं रखती हूँ। हाँ अक्षरा, अरे अरे शारदा बहन, आप इधर? राधे कृष्ण पंडित जी। राधे। आप लोग जा करके सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दीजिए।
चलो। छोटी दुल्हन, पूजा के लिए थोड़े फूल खरीद ले। जी। बहू, तुम पूजा शुरू करो, हम लोग आते हैं। सरप्राइज। आपसे जो प्रॉमिस किया था उसे ही पूरा करने के लिए आया हूँ। कौन सा प्रॉमिस? अरे उस सरप्राइज का जो ना दिन में मिलेगा ना रात के अंधेरे में, जो ना जमीन पर होगा ना आसमान में। एक मिनट। कैसी लगी? क्या हुआ बेटा? तू यहाँ क्यों रुक गई? स्नेहा? जी माँ। तू वहाँ क्या देख रही है? मिताली इंतजार कर रही है, घर नहीं चलना है? तू ठीक है ना बेटा? जी माँ। तो चल। अरे मुन्ना, तू यहाँ कैसे बेटा? वो माँ, मैं यहाँ पर एक क्लाइंट से मिलने आया था पास में ही। तो अक्षरा से पता चला कि आप लोग भी यही मंदिर में हैं, तो मैं चला आया। अच्छा हुआ, अब तू भी हमारे साथ पूजा कर ले बेटा। हाँ जी भाभी माँ। अब हम साथ पूजा करेंगे। आओ बेटा। आजा। ये ले, आज मैंने तेरे पसंद के जीरा आलू बनाए हैं। बड़ी भूख लगी होगी ना तुम लोगों को? मंदिर में बड़ी भीड़ थी, देर हो गई। कितनी श्रद्धा से लोग पूजा कर रहे थे। आज माँ किसी को निराश नहीं करेगी,
सबकी मनोकामना पूरी होगी। मासी, आप बताइए ना, आपने क्या मांगा? मुझे क्या मांगना था बेटा, जो कुछ मांगा है तुम दोनों के लिए ही मांगा है। फिर तो हमारी हर इच्छा पूरी होगी अब, क्यों स्नेहा? बेटा तू सब्जी तो ले। हाँ माँ। स्नेहा बता ना, तूने क्या मांगा? अगर तुम्हारी इच्छा में शक्ति होगी और उसमें तुम्हारी भलाई होगी ना, तो माँ तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। अरे ये क्या बेटा, मैंने इतने प्यार से तेरे लिए सब्जी बनाई और तूने हाथ तक नहीं लगाई। माँ भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं है? खाए क्या है तूने? ये ले। क्या है माँ, जब भूख नहीं है तो क्यों दिए जा रही हैं? नहीं खाना है मुझे। सॉरी माँ, मुझे खाने का मन नहीं है। इसे अचानक क्या हो गया? मासी मैं देखती हूँ। स्नेहा, स्नेहा क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? स्नेहा बोल ना। देख, मुझे बहुत घबराहट हो रही है तुझे रोता देख। बताना प्लीज। पता नहीं क्या सोच रही थी, क्या हो गया? क्या हुआ? ऋतिक जी शादीशुदा हैं। तुझे कैसे पता? मैंने उन्हें उनकी वाइफ के साथ देखा मंदिर में। वो उन्हें वो रिंग पहना रहे थे। मिताली, वो रिंग मेरे लिए नहीं, उनकी वाइफ के लिए थी। क्या? उनकी हिम्मत कैसे हुई? क्या समझाया उन्होंने तुझे? हद कर दी, सब जानबूझ कर किया उन्होंने। उन्होंने बताया क्यों नहीं कि वो शादीशुदा है? बस अपना काम निकालते रहे। तू उनके लिए कितने मन से डिजाइन्स बनाती रही और वो तुझे बेवकूफ बनाते रहे। देख स्नेहा, उनसे जाकर पूछ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और तू चुपचाप रोती नहीं बैठेगी। हाँ, मैं उनसे पूछूंगी क्यों किया उन्होंने ऐसा। अक्षरा, 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 ये क्या है? मैं कब से आपको आवाज दे रहा हूं। यही तो मैं सुनना चाहती थी। कब से मैंने आपको ऐसे झलाते हुए नहीं देखा। इतने दिनों से आपने मुझे पुकारा भी नहीं है। अब लग रहे हैं ना आप मेरे पहले वाले नैतिक। इसी जलाने में तो मेरा ढेर सारा प्यार छिपा है। जानती हूँ। आप अगर ये जानते हैं तो ये भी जरूर जानते होंगे कि मैं इतनी बेसब्री से आपको क्यों बुला रहा था। जानती हूँ। ये अंगूठी आपके उंगलियों में
बहुत खूबसूरत लग रही है। आपको कैसी लगी? इट्स ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा डिजाइन है। आपने कहाँ से खरीदी? ये तो खास आपके लिए बनवाई है। अच्छा। थैंक यू सो मच। आपने मेरे लिए इतना सोचा। इसे किसी ने डिजाइन किया है क्या? स्नेहा जी। अच्छा, आप बता रही थी कि मैं क्या चाहता हूं। बताओ। के बात है छोटी दुल्हन, थारे हाथ की अदरक की चाय पी के तो हमारी सारी थकावट हवा हो गई यहाँ। चलिए अच्छा है। शंकरिताई, आपको जिस काम के लिए बुलाया था वो आपको याद होगा ना? मैंने बताया था आपको, मेरी बहन का बेटा है ऋषभ। हाँ, वो लोग उसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ रहे हैं। लड़का बहुत होनहार है, विलायत बहुत आता जाता रहता है और आजकल गाजियाबाद में एक अच्छी सी कंपनी में काम कर रहा है। गाजियाबाद? वो थोड़े ही दिन पहले तो गई थी वहाँ। उदयपुर से एक बारात गई थी, उन्हीं के साथ गई थी। लो, पहले बताया होता तो मिलाती थारे भांजे से और करा देती उसका रिश्ता एक अच्छी सी गुनी मारवाड़ी छोरी से। हाँ, तू भी ना शंकरी, कहाँ हो आती है। भाभी माँ, बड़ी अच्छी जगह है। और लोग भी बड़े अच्छे हैं। वहीं पे मैं एक बड़े सज्जन पुरुष से मिली, वीरेंद्र भाई साहब। उनकी एक छोरी है रचना, हमारी रश्मि से 2-4 बरस छोटी होगी, और खेल कूद में बड़ा नाम कमा लिया छोरी ने। अब बड़ी हंसमुख छोरी है, सारे ब्याह की रौनक थी वो। बस वीरेंद्र भाई साहब को एक ही चिंता सताती है, छोरी किसी पे भी आंख मूंद के भरोसा कर ले। हाँ शंकरी, जमाना खराब है। भाई साहब की चिंता हम समझ सकते हैं, और ये लड़कियां भी बहुत भोली होती है ना। सो तो है, माँ बाप को तो किसी भी करवट चैन ना है। माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। कल से स्नेहा बहुत गुमसुम है, आज तो मंदिर भी नहीं गई। मुझे लगता है उस रिश्ते को लेकर ही परेशान है। माँ, ये तो कुछ बताएगी नहीं। मुझे उस लड़के के बारे में जल्दी सब कुछ पता कर लेना चाहिए। मैं अभी शंकरी ताई से बात करती हूँ। माँ, मैं भी फोन रखती हूँ। राधे कृष्णा। वो फोटो कहाँ गया? मिल गई। मैं अभी शंकरी ताई से बात करती हूँ। शंकरिताई, आपका फोन बज रहा है शायद। हाँ। हेलो, चिंगोड़ा तो कभी सुना ही ना देता मने। रख कहाँ दिया? हेलो हेलो, जाने कौन था? लो,
ये मुझे आफत फिर बच गई। अरे शंकरी ताई, वो बटन नहीं, हरा बटन दबाते हैं बात करने के लिए। हाय हाय, जे बाजा भी ना साथ लेके चलूं तो मुसीबत, ना चलूं तो मुसीबत। हमारे से तो कभी भी सही बटन ना दबता और लोग शिकायत अलग करने लगे। हाँ आपके बजे तो तुम ही सुनना छोटी दुल्हन। हाँ लो लाइए, अब तुम ही सुनो। लीजिए बात करिए। हेलो हेलो, शंकरी ताई सीधा तो पकड़िए। लो हेलो हेलो, राधे कृष्ण शंकरी ताई, मैं शारदा बोल रही हूँ। हाँ शारदा, क्या बात है? सब कुशल तो है? हाँ शंकरी ताई, मैंने आपको एक बहुत जरूरी काम से फोन किया है। क्या आप मुझे मिलने आ सकेंगे अभी? हाँ आ सकूं, अब बस आधे घंटे में पहुंचती हूँ। ठीक है। हाँ ठीक। लो भाई, मारा तो बुलावा आ गया, किसी को जरूरी काम है, जाना पड़ेगा मने तो। ठीक है, हो आओ। छोटी दुल्हन, थारे भांजे की फोटो मंगवा रखना, संजोग की बात है, जब मिल गई कोई अच्छी सी छोरी तो हो जाने का रिश्ता है। चलो को पहले डाल लो अंदर। जय माँ जगदम्बा। राधे राधे कृष्ण। मोहित, वो स्त्री के कपड़े दे दीजिए। मोहित, वो चादरें ऊपर रखनी है, दे दीजिए। यहाँ। स्वीटहार्ट, मुझे ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये सब काम आप बाद में भी कर सकती हैं। अच्छा, मेरा ऑफिस का बैग तैयार कर दीजिए ना प्लीज। और नंदिनी, वो ब्राउन वाली फाइल भी रख दीजिए। ब्राउन, काम खत्म ही नहीं हो रहा है आज। नंदिनी, नंदिनी, रहने दीजिए। हाँ आप रहने दीजिए, मैं कर दूंगा। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए ना, मैं करता हूँ। आप मेरा रुमाल निकाल दीजिए। अरे नंदिनी, नंदिनी, मैं करता हूँ। रुमाल मैं आपका टिफिन लगा देती हूँ। अब सुनिए, रहने दीजिए। आप कुछ मत करिए, मैं खुद कर लूंगा। मुझे बहुत देर हो रही है। बाय। लगता है आज ऑफिस जाने में देरी हो ही जाएगी। अब नहीं नहीं नैतिक, बस हो गया, 1 मिनट। नैतिक, अभी तो आपको देर हो रही थी, छोड़िए। आपके लिए तो हमेशा मेरे पास टाइम है। अच्छा तो फिर लीजिए। अभी तो आप कह रहे थे कि आपके पास मेरे लिए बहुत टाइम है। अच्छा, नेले पे देला। अभी बता दो। लाइट लाइट। छोड़िए। अरे कहाँ छोड़िए, छोड़िए। नहीं, मैंने बोला।
हेलो हेलो। स्नेहा जी, आप कैसी हैं? जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए। कल भी आपने कुछ कहे बिना ही फोन रख दिया। सब ठीक है ना? जी, तो मैंने इसलिए फोन किया कि ओ, आप ये पूछना चाहती हैं कि रिंग कैसी बनी? हाँ, एक्चुअली मैं जानना चाहती थी आपने खास तौर पर जिसके लिए वो रिंग बनवाई थी उन्हें पसंद आई कि नहीं? उन्हें तो आपका डिजाइन बहुत अच्छा लगा। मेरी पत्नी तो आपके डिजाइन पर फिदा हो गई है। नैतिक जी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। क्यों? I mean, कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? बस ऐसा ही समझ लीजिए। क्या हुआ? प्लीज, मैं आपको मिलकर बताऊंगी। ओके। क्या हुआ? वो स्नेहा जी मिलना चाहती हैं। लगता है कुछ अर्जेंट काम है और टेंशन में भी लग रही थी। मुझे लगता है कि मुझे उनसे मिल आना चाहिए। अक्षर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके घर वालों को पता चल गया हो कि वो हमारे ऑफिस में काम करती है? फिर तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं चेंज कर लेता हूँ। भूल कर दी मैंने। मुझे हमेशा से लगा कि वो मुझे पसंद करते हैं, इसीलिए किसी ना किसी बहाने से मुझसे डिजाइन्स बनवा रहे हैं, मुझसे मिलने का बहाना ढूंढ रहे हैं। अपने जन्मदिन पर उन्हें देखकर मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। हर वक्त उनका मेरे काम को बढ़ावा देना, उनकी वो हर बात कुछ भी नहीं थी। मत रो स्नेहा, मासी देख लेंगे तो क्या सोचेगी। मैं समझती हूँ कि तुझे बहुत ठेस पहुंची है। नैतिक जी पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उन्होंने ऐसा क्यों किया तेरे साथ? तो जा रही है ना? जब उनसे बात करेगी तो रोना वोना नहीं, अच्छे से खबर लेना उनकी और अपने हर सवाल का जवाब लेकर आना, समझी? चल अब जा। नहीं मिताली, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्यों नहीं जाएगी? क्या पूछूं उनसे? उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि वो मुझे पसंद करते हैं। कहा नहीं, लेकिन इशारा तो यही दिया था ना कि तू उनके लिए खास है। हो सकता है कि मैं ही गलत समझ रही हूँ। तेरी कोई गलती नहीं है। क्यों उन्होंने तुझे एक बार भी नहीं बताया कि वो शादीशुदा है? क्यों उन्होंने तुझे अंधेरे में रखा? जानबूझकर किया है ये सब उन्होंने। तू याद कर सब। अक्षरा, आप मेरी वो ऑफिस की ब्राउन वाली फाइल दे दीजिए।
आज ऑफिस में भी बहुत काम है। पता नहीं स्नेहा जी ने भी क्यों मिलने के लिए बुलाया है। देर हो रही है, मैं चलता हूँ। बाय। आपको मिस करूंगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे दादाजी, मुन्ना ही बात करेगा। मुन्ना कहाँ है? जी बस आता ही होगा। मुन्ना! सॉरी, एक फोन आ गया था इसलिए देर हो गई। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन अब जरा जल्दी करो, तुम्हें एक खास मीटिंग के लिए जाना होगा। मीटिंग? हाँ मुन्ना, ये है कि लंदन से कुछ लोग आए हैं। वह लोग हम लोगों से मिलना चाह रहे हैं। जब हम लोग तो समझ ना पाएंगे ना कि वह लोगों ने क्या चाहिए। इसी वास्ते हम थारे बारे में बात कर रहे थे कि तू ही है जो वह लोगों की बात ठीक से समझ पाएगा। तू एक काम कर, वह लोगों से मिलकर आ, सब कुछ अच्छे से समझ लेना है। जो भी बात होगी वह के आधार पर हम लोग बाद में सब कुछ तय कर लेंगे, ठीक है? जी, कब जाना है? अभी। अभी? हाँ मुन्ना, अरे जरूरी है, इसी वास्ते तो थारे से कह रहे हैं, ना तो हम लोगों ना संभाल लेते। हाँ वो किस सोच में पड़ गया मुन्ना? जी वो मुझे कहीं और भी जाना था। कठे? नहीं दादाजी, ये ज्यादा जरूरी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ऑफिस जाकर मीटिंग की तैयारी कर लेता हूँ। बेटा मीटिंग ऑफिस में नहीं है, मैं मैनेजर से बात करके मीटिंग की सारी तैयारियां करवा लेता हूँ। तुम बस ऑफिस जाकर वो कागजात लो और सीधे जहाँ मीटिंग है वहां पहुंच जाओ। लेकिन बाबूजी जाना कहाँ है? गुप्ता जी तुम्हें बता देंगे, इस समय जल्दी करो बेटा, जाओ। जी ठीक है। अब ज्यादा मत सोच, चल तैयार हो जा। नहीं मिताली, मुझसे नहीं होगा। तूने ऐसे कैसे जाने दे सकती है? तुझे गुस्सा नहीं आता? जब तेरा सोच के मैं इतना उबल रही हूँ तो तू कैसे बर्दाश्त कर रही है? जा जल्दी से तैयार हो जा। उठा ना, बात कर ले। हेलो। हेलो स्नेहा जी, आप अभी तक घर से तो नहीं निकली? नहीं। ओह ग्रेट, एक्चुअली मेरी अचानक से एक मीटिंग आ गई है। लंदन से कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं और दादाजी चाहते हैं कि मैं उनसे मिलूं। बस अभी भी अचानक से ही फिक्स हुआ है और थोड़ा अर्जेंट भी है। तो क्या आप एक काम कर सकती हैं, आप ऑफिस आ जाइए, मैं आपसे वहीं मिल लूंगा। ऑफिस बुला रहे हैं? नहीं, ऑफिस में जाना, वहाँ कैसे बात करेगी? तूने पार्क में ही बुला ली। हेलो जी नैतिक जी, वो क्या है ना कि मैं ऑफिस नहीं आ सकती। आई एम सॉरी। लेकिन क्यों? प्लीज नैतिक जी, बाहर मिलना ही बेहतर होगा। ओके। थैंक्स। क्या हुआ? ये शंकरिता अब तक क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई होगी? हेलो हेलो शारदा, शंकरिताई, आप अब तक नहीं आई? आई कब की आ जाती, निकली तो थारे ठौर आने के वास्ते ही थी, पर इतनी गोड़ी रिक्शा में पैर धरते ही मोच आ गई। आई मुआ रिक्शा वाला पाँव धराने की गाड़ी चला दी। अब खूब चिल्लाई उस पे, पर फिर उतर के घर लौट आई। ज्यादा चोट तो नहीं आई? ना, हल्दी चूने का लेप लगा दिया, पर आज ना आ पाऊंगी। निगोड़े पाँव को कुछ तो आराम देना पड़ेगा ना। ठीक है शंकरिताई, लेकिन आप कल जरूर आ जाइएगा। मुझे वो लड़के का फोटो मिल गया है, बस वही आपको दिखाना था।
आ जाऊंगी। हाँ, अब क्या कहूँ शंकरी ताई, बस स्नेहा को लेकर बहुत परेशान हूँ। उस लड़के के बारे में सब कुछ पता चल जाए तो मेरी भी चिंता दूर हो। सादा थारी चिंता समझू, पर अब तन्ने मारे को काम सौंपा है तो जरूर पूरा करूंगी। चिंता न कर, सब ठीक होगा। जय माँ जगदम्बा। ठीक है शंकरी ताई। भाभी, भाभी आपको पता है न्यू मार्केट में बहुत बड़ी सेल लगी है। अच्छा, किस चीज की? सारी चीजें, ड्रेसेस, साड़ी, सैंडल्स। चलिए ना, हम भी चलेंगे किसी दिन, जाकर खूब सारी शॉपिंग करेंगे। पहले मैं और वर्षा अक्सर जाया करते थे, लेकिन जब से हमारी शादी हो गई है तब से हम दोनों इतने बिजी हो गए अपनी अपनी दुनिया में कि इन सब चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। क्योंकि आजकल आप सिर्फ दादा के बारे में ही सोचती है। वो कहाँ है, कैसे है, कब आएंगे, कब जाएंगे, क्या खाएंगे। देखा, अभी भी आप सोचने लगी। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यही सोच रही थी कि देखो ना कितने सारे पेपर्स जमा हो गए हैं, इन सब की एक फाइल बना लेती हूँ मैं, सब कुछ ऐसे ही जमा करके रख दे। ये क्या है भाभी? अब कुछ नहीं, बस ऐसे ही बेकार के पेपर्स जमा करके रखे हैं नैतिक ने। इन सब की अब घर में कोई जरूरत नहीं है, सारा कूड़ा कचरा बाहर। आप इतना काम करती है और मुझे देखिए, मैं तो आपसे बातें करने में यही भूल गई कि माँ ने बुलाया था। मैं आती हूँ। थैंक यू। शौर्य, आजकल आप ऑफिस जल्दी जाने लगे हैं। हाँ वर्षा, ऑफिस में काम बहुत बढ़ गया, तो फिर बाबूजी ने सारा काम मुझे पर सौंप दिया। अब करना मेरा फर्ज है। क्या बात है, जनाब का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मूड तो ठीक है, तो? लेकिन दिन भर मैं बोर हो जाती हूँ, और ऊपर से माँ है कि कुछ भी काम में हाथ नहीं लगाने देती है। क्या बात है, कोई काम ही नहीं है? वाह मैडम, आपके तो ठाठ है। आई नो वर्षा, लेकिन अब तो कुछ ही दिन बचे हैं, और फिर दादी कहती हैं कि अभी आप जितना आराम कर सकती हैं कर लीजिए। वो क्या है ना, कल जब जूनियर शौर्य आ जाएंगे तो आपको तो पल के झपकाने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। शौर्य, आप तो जानते हैं ना कि मुझे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं, और ऊपर से मुझे दिन में नींद भी नहीं आती है। शौर्य, आज छुट्टी ले लीजिए ना। वर्षा, मुश्किल है। अच्छा चलो, अगर मैं आज रुक भी जाता हूँ तो उससे तो आपका आज का दिन निकलेगा, फिर कल का क्या? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। आप मत रुकिए। अरे वर्षा सुनो तो सही। मैं धनिया से कहती हूँ, वो नाश्ता लगा देगी। अक्षरा प्लीज जरा मेरी ड्रॉर में चेक कीजिए, ब्लू कलर की फाइल क्या वही रह गई है? एक मिनट। हाँ, एक ब्लू कलर का फोल्डर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है अक्षरा, मैं बस अभी घर आ रहा हूँ उसे लेने। ठीक है, बाय बाय। टाइम हो गया। अक्षरा, ये क्या? मुन्ना टिफिन नहीं लेके गया? हाँ, मैं ऊपर कमरे में थी, मुझे पता ही नहीं चला वो कब चले गए। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना बेटा, अब टिफिन कैसे भिजवाओगी? माँ, मैंने उनसे बात कर ली है, वो आ रहे हैं, दे दूंगी टिफिन। आज उसकी इतनी जरूरी मीटिंग थी,
इस तरह आएगा जाएगा तो देर हो जाएगी। अब लगता है आ गए, मैं देकर आती हूँ। आई, बस 1 मिनट। संभल कर सर, आप भी कीजिए। अच्छा आप आ गए। मुझे तो इतना बुरा लग रहा था जब मैंने देखा कि आप अपना टिफिन भूल गए हैं। ओहो, तो क्या हो गया अक्षरा? वैसे भी मैं आपसे बिना मिले ही चले गया था ना। और अगर मैं एक दिन खाना नहीं खाता तो इसी बहाने मैं डाइटिंग कर लेता। भूखे पेट रहकर डाइटिंग नहीं की जाती, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और आपने मुझे बताया क्यों नहीं आप किसी और मीटिंग के लिए जा रहे हैं? अक्षरा, वो बाबूजी ने अचानक से मीटिंग के लिए जाने को कहा। फॉरेनर्स आए हैं इसीलिए। अब मैं चलता हूँ, ऑफिस से भी कुछ फाइल्स लेनी है। और आपको तो स्नेहा से भी मिलने जाना था ना? पहले इस मीटिंग के लिए जाऊंगा, उसके बाद उनसे मिल लूंगा। चलिए। ठीक है, जाइए। अक्षरा, वैसे मैं इस फाइल के लिए नहीं आया था। मतलब? इसके लिए आया था। कोई देख लेता तो आप मेरी पत्नी हैं। चलिए अभी जाइए, चलिए। अरे बाबा, जा रहा हूँ, इसको तो पहले रख लूं। बाय। चल जल्दी चल, मैंने देख लिया मासी नहीं है। चल, पर अगर माँ आ गई तो? मैं संभाल लूंगी। फिलहाल तेरा नैतिक जी से मिलना ज्यादा जरूरी है। चल। अरे चल। जी मई जी। सर आप कब तक पहुंचना है? बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, रास्ते में ही हूँ। आपने सारे पेपर्स रेडी करवा लिए ना? जी हाँ सर। ओके। अरे ये क्या हो गया? ओश, अब क्या करूंगा? मैं जी, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ सर? मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और मैं एयरपोर्ट रोड पर हूँ। कोई रिक्शा, कोई टैक्सी, कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप प्लीज किसी को लेकर यहाँ पर जल्दी से आ जाइए। और देखिए, मीटिंग भी 1 घंटा आप पोस्टपोन कर दीजिए। ओके सर, कर देता हूँ। मैं अभी मैकेनिक को लेकर आपके पास आता हूँ, वो आपकी गाड़ी देख लेगा। जी जल्दी आइए। आप? स्नेहा, मैंने ही बुलाया है इन्हें तेरे कपड़ों का माप देने के लिए। ना जाने कब जरूरत पड़ जाए। आप इसका माप ले लीजिए। जी। मैं जी, इतनी देर क्यों लग रही है? सर बस हम पहुंच रहे हैं सर। प्लीज जल्दी करिए, वैसे भी मीटिंग के लिए हम लोग लेट पहुंचेंगे। सर आप परेशान ना हो, मैंने मीटिंग पोस्टपोन कर दी है। जल्दी आइए। बिल्कुल सर। मैं जी, इतनी देर हो गई, आप कहाँ रह गए थे? सर सॉरी सर, वो ट्रैफिक बहुत था इसलिए देर हो गई। आइए, ये देखिए, ये टायर पंचर हो गया। स्पेयर टायर डिक्की में रखा हुआ है, आप प्लीज चेंज कर दीजिए। गाड़ी की चाबी। आप फाइल तो लाए हैं ना? जी सर। चलिए। क्या हुआ दीदी? आप सुबह से एकदम चुपचाप हैं, ठीक से नाश्ता भी नहीं किया। कुछ नहीं गुलाबो, तुम रसोई का काम देख लो। आप इतनी जल्दी आ गए? मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ, ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया, बस आ गया। आपकी मीटिंग कैसी थी? बताइए ना। कुछ ठीक नहीं थी। टाइम से ऑफिस पहुंच नहीं पाया, फिर ब्लूप्रिंट्स भी जल्दी जल्दी में ठीक से बन नहीं पाए। मीटिंग कैंसिल हो गई और
बॉस भड़क गए। इट्स ओके, हो जाता है, कोई बात नहीं। अक्षरा, बैठो बैठो। बेटा, दिलवानिया साहब की बेटी के लिए तोहफा भेजना है, उनकी सगाई में नहीं जा सके ना। हाँ, कल मंदिर में शिकायत भी कर रहे थे मुझसे। जी भाभी माँ, इसीलिए। बेटा, तुम और मुन्ना दोनों उनके घर चले जाना, हम सबकी तरफ से बधाई देना। ठीक है माँ। बहू, तुम मुन्ना को फोन करके कह दो कि उसकी मीटिंग होते ही वो सीधा घर आए, किसी और काम में ना लग जाए। ठीक है, मैं उन्हें जल्दी बुला लेती हूँ और फिर रास्ते में कहीं रुककर हम उनके लिए गिफ्ट लेते हुए जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। बेटा, मुन्ना को फोन कर दो, ये मैं कर लेती हूँ। ठीक है। एक घंटा हो गया है, बहुत देर हो रही है। मास्टर जी, हो गया ना? आस्तीन का तो भाप लेने दीजिए। अब तो हो गया ना? मिताली, इतनी भी क्या जल्दी है तुझे? मासी, दरअसल मुझे अपनी एक फ्रेंड के यहाँ जाना था नोट्स लेने, तो मैंने सोचा इसे भी साथ ले चलूं। चली जाना, लेकिन उसे माप तो लेने दे अच्छे से। जी। बस हो गया। अब चल जल्दी कर। मासी, हम चलते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन ड्राइवर को साथ लेके जाना और जल्दी आना। जी माँ। मास्टर जी, कब तक मिल जाएंगे कपड़े? जी जल्दी। हेलो। वो आपकी मीटिंग खत्म हो गई? हाँ, बस अभी भी वही खत्म करके आ रहा हूँ। अच्छा, और आप उनसे वो स्नेहा से मिले? नहीं, उनके साथ तो मीटिंग पोस्टपोन हो गई। मैंने उन्हें ऑफिस मिलने के लिए भी बुलाया, लेकिन वो कहीं बाहर मिलना चाहती है, तो बस मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। अक्षरा, आपने किसी खास वजह से फोन किया था? हाँ, वो माँ ने कहा था कि आपकी मीटिंग खत्म होते ही आप घर आ जाइएगा। हमें दिलवानिया साहब के यहाँ जाना है, उन्हें विश करने। उनकी बेटी की सगाई थी ना। ओह, अच्छा। आप नहीं आ पाएंगे ना? क्यों नहीं, मैं स्नेहा जी से मिलकर तुरंत आपके पास आ जाऊंगा और फिर दोनों साथ में चलेंगे। हम मार्केट में मिलते हैं। ठीक है, और तो फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। आप जैसे ही वहां से निकलेंगे मुझे फोन कर दीजिएगा। ओके, डन, बाय। देख स्नेहा, तू घबराना मत। मुझे पता है कि नैतिक जी के सामने तेरी आवाज नहीं निकलती, लेकिन आज कुछ भी करके तुझे उन्हें पूछना ही होगा, ठीक है? मैं पूजा के यहाँ जा रही हूँ स्टडीज के लिए, तू अपना ध्यान रखना। तक तो आ जाना चाहिए था इन्हें, इतनी देर हो गई, फोन भी नहीं किया। हेलो अक्षरा, बेटा तोहफा ले लिया? नहीं माँ, अभी नहीं।
अरे अब तक देख रही हो? मुन्ना पहुंचा नहीं क्या बेटा? हाँ माँ, वो मेरे साथ ही हैं। हम गिफ्ट ही देख रहे हैं। अभी तक कुछ खास अच्छा पसंद नहीं आया, इसीलिए टाइम लग रहा है। हाँ बेटा, कुछ अच्छा सा तोहफा लेना उनके लिए। हमारे बहुत पुराने पहचान के लोग हैं ना बेटा। अगर वहाँ कुछ पसंद नहीं आए तो तुम दोनों बड़े बाजार में जा सकते हो, लेकिन सब कुछ देखकर सोच समझकर ही खरीदना। बेटा मुन्ना से पूछ लेना। ठीक है माँ, मैं इनसे कह देती हूँ। हाँ, मैं रखती हूँ अभी। हाँ ठीक है। अब तक तो आ जाना चाहिए था ना, इतना टाइम लगना था तो मुझे बता देते, मैं खुद ही गिफ्ट ले लेती। हाय स्नेहा जी। स्नेहा जी क्या बात है, सब ठीक तो है? स्नेहा जी क्या हुआ है, बताइए। कहीं आपके घर वालों को तो नहीं पता लगा कि आप हमारे ऑफिस में काम करती हैं? तो फिर स्नेहा जी अब आप मुझे बताइए ना कि आखिर बात क्या है। आप मुझे बता सकती हैं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। बस कीजिए नैतिक जी, बस बहुत हो गया। ये अपनापन, ये दिखावा, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? लेकिन स्नेहा जी मैंने क्या किया है? क्या आप नहीं जानते थे कि मेरे मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स है? जी बोलिए नैतिक जी, नहीं जानते थे क्या आप? स्नेहा जी आप ये क्या कह रही हैं? क्या आप नहीं जानते थे कि मैं आपको पसंद करती हूँ? That I'm in love with you? स्नेहा जी स्नेहा जी। हाँ नैतिक जी, अगर मुझे पता होता कि आप शादीशुदा है तो मैं ऐसा कभी नहीं सोचती। लेकिन आपने मुझे जानबूझकर अंधेरे में रखा। लेकिन स्नेहा जी मैं ऐसा क्यों करूंगा? यही तो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपने ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे नहीं बताया कि आप? नैतिक जी मेरी फीलिंग जानकर भी आप चुप रहे। ऐसा मजाक क्यों किया आपने? स्नेहा जी आप प्लीज शांत हो जाइए। इतनी देर क्यों लग रही है? आपसे यही जानने के लिए यहाँ आई हूँ। आप मुझे गलत समझ रही, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मुझे ऐसा सोचने पर आपने मजबूर किया है। ये सोचने के लिए कोई तो वजह रही होगी ना? फोन कट कर दिया। नहीं करती हूँ, फिर से करूंगी तो समझेंगे कि मैं इन पे शक कर रही हूँ।
करूं? मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं कि अपने आप ही कुछ भी सोच लूं। लेकिन स्नेहा जी, मैंने ऐसा किया क्या है? क्या आपको पता नहीं? भूल गया? वो आप ही थे ना जिन्होंने मेरे लिए लाल रंग की साड़ी खरीदी थी। कहा था मेरा भी फेवरेट कलर रेड है। वो आप ही थे ना जो मेरे जन्मदिन पर खास तौर पर मेरे लिए आए थे और केक कटने तक मेरे साथ ही थे। सारी फोटोज जो हमने साथ में खिंचवाई थी, हमेशा मेरे काम को बढ़ावा देना, मेरी तारीफ करना, मेरे काम में इतनी दिलचस्पी लेना, ये भी मेरी कोई गलतफहमी ही होगी ना? नैतिक जी, अपनी डिजाइनर के लिए इतना कोई करता है क्या? क्यों इतने इंटरेस्ट के साथ आपने मुझे हौसला दिया? बताइए, क्या मतलब समझूं मैं इसका? हाँ किया था, लेकिन उस वजह से नहीं जो आप समझ रही है। मेरी सारी दिलचस्पी काम के लिए थी, पर्सनली आपके लिए नहीं। नैतिक जी, मार्केट की तरफ चलिए। तो आप कहते हैं आपने मेरे लिए नहीं किया ये सब, है ना? स्नेहा जी, आप प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हमारा प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, बस काम का रिश्ता है, और कुछ मेरे मन में नहीं है। आपके डिजाइन्स मुझे अच्छे लगते हैं, आपका काम अच्छा लगता है, मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, यही कहेंगे ना आप? नैतिक जी, आपको मेरे डिजाइन्स पसंद थे, इसलिए आपने मुझे इसी भ्रम में रहने दिया ताकि आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे डिजाइन्स बनाती रहूं। नहीं स्नेहा जी, आप प्लीज ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। हम जब भी मिले हैं काम के सिलसिले में मिले हैं। इतने दिनों में मैंने क्या कभी आपसे कहा I mean, कि मैं आपके लिए कुछ और फील करता हूँ? नहीं, आपने कभी नहीं कहा। हम इतनी बार मिले, पर आपने कभी नहीं बताया कि आप शादीशुदा हैं। हम मिलते रहे, पर कभी भी आपने अपनी वाइफ का नाम तक नहीं लिया। क्यों नैतिक जी, क्यों किया आपने ऐसा? ऐसा नहीं हो सकता स्नेहा जी, मैंने कभी तो कुछ तो कहा होगा आपसे। अब ये झूठ भी मत बोलिए, आपने जानबूझकर किया ये सब, जानबूझकर मुझे धोखे में रखा, कभी नहीं बताया। स्नेहा जी, आपने बहुत बड़ा छल किया है मेरे साथ, बहुत बड़ा। इतनी देर तक क्या बातचीत कर रहे हैं दोनों? क्यों बुलाया था स्नेहा ने? फोन भी नहीं उठा रहा मेरा। नैतिक ने कहा था वो स्नेहा से ग्रीन पार्क में मिलने वाले हैं। आप एक काम कीजिए, आप ग्रीन पार्क की तरफ चलिए, नैतिक वहीं है। स्नेहा जी, आई एम रियली सॉरी। अनजाने में मैंने आपके दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है। कितना आसान था ना आपके लिए सॉरी कह देना, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आई नो स्नेहा जी, लेकिन मैंने ऐसा सोचा ही नहीं। क्या नहीं सोचा आपने? आप इतने भोले मत बनिए नैतिक जी। आप सब जानते थे, आपने जानबूझ के मुझे अंधेरे में रखा। सच तो ये है कि आपने मुझे ही नहीं, अपनी पत्नी को भी धोखे में रखा है।
जी आप ये क्या कह रही? आपने तो मना कर दिया, पर मैं कैसे खुद को समझाऊं कि ये सब झूठ था, कुछ नहीं था, मेरी ही गलतफहमी थी। स्नेहा जी, बस 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 बस, यहीं रोक दीजिए। नैतिक, अक्षरा, मैं कब से फोन कर रही हूँ आपको, क्या हुआ? वो अक्षरा, मैं ड्राइव कर रहा था ना। कितनी बार कॉल किया मैंने? वो फोन साइलेंट पर भी था ना, इसीलिए। स्नेहा नहीं आई? जी वो बस अभी भी गई हैं। अच्छा, अब आपका सारा काम हो गया? हाँ, चलिए। तो फिर हम बड़े बाजार चलते हैं, वहीं से कुछ अच्छा सा देख लेंगे। मैं तो सोच रही हूँ कि एक अच्छी सी। नैतिक, चलिए ना। हाँ, चलिए। नैतिक, आपकी मीटिंग ठीक थी ना? हाँ। आप क्या लेने वाली? हाँ, अभी चल के देखते हैं ना। मुझे तो लगता है कि एक अच्छी सी साड़ी गिफ्ट कर देनी चाहिए, है ना? पता है, माँ रश्मि की शादी के बारे में सीरियसली सोच रही हैं। हाँ, उन्होंने तो शंकरी ताई से लड़का देखने के लिए भी कह दिया है। अब आप ही बताइए, अभी अभी तो दीदी की शादी हुई है, अब रश्मि की भी शादी हो जाएगी तो घर सूना सूना नहीं हो जाएगा? माँ भी ना। नैतिक, आपको याद है, आगे एक आइसक्रीम पार्लर आने वाला है। आते वक्त आइसक्रीम खाएंगे। क्या हुआ नैतिक? सब ठीक तो है ना? आप इतने चुप चुप क्यों हैं? कुछ नहीं। स्नेहा ने पार्क में क्यों बुलाया था? मीटिंग तो ऑफिस में भी हो सकती थी ना? पता नहीं क्यों, मैंने पूछा नहीं अक्षरा। और आपकी फॉरेनर्स के साथ मीटिंग कैसी रही? बस हो गई, देखते हैं। देख, आप इतनी टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चलिए, अब हम जल्दी से एक अच्छा सा गिफ्ट ले लेते हैं, ठीक है? स्नेहा, सब कह दिया ना तूने, बस अब क्यों इतना रो रही है? मैं जानती हूँ कि तुझे बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन अब इतना रोएगी तो घर में सबको पता चल जाएगा। चल अब चुप हो जा। स्नेहा, अरे क्या हुआ? स्नेहा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। मिताली, क्या हुआ इसे? वो मासी जी। माँ, कुछ नहीं, वो बस बाबूजी की याद आ रही थी। ऐसे रोते हैं पगली? ये सब तो बेटा भगवान की मर्जी है। तू किसी बात की चिंता मत कर बेटा, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है?
तुमने माँ को क्यों नहीं बताया? नहीं मिताली, मैं माँ को बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। नैतिक, नैतिक देखिए, मैं आपके लिए खीर लेकर आई हूँ। आपने आज ठीक से खाना भी नहीं खाया। माँ भी पूछ रही थी कि क्या हुआ है। देखिए। क्या हुआ? तो फिर लीजिए, खाइए। नहीं अक्षरा, मन नहीं कर रहा, नहीं तो मैं खुद ही खा लेता। नैतिक, क्या हुआ है? आप मुझे भी नहीं बताएंगे? शाम से परेशान लग रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? नैतिक देखिए, अगर आप मुझे बताएंगे ना तो शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। मेरा मतलब है, हाँ, आपकी ऑफिस की प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बता देने से मन हल्का हो जाता है। नैतिक, बताइए ना क्या बात है। अक्षरा, वो मेरी नींद पूरी नहीं हुई है ना, बस इसीलिए। आज सुबह भी जल्दी उठ गया था और फिर सारा दिन मीटिंग की भाग दौड़। थोड़ी देर सोऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अरे स्वीटहार्ट, मेरी वो शर्ट प्रेस हो गई? मैंने पहले ही कर दी थी, ये लीजिए। अरे वैसे ये साड़ी कितनी सुंदर है ना, ये आपको ज्यादा पहननी चाहिए। हाँ, ये शर्ट भी कितनी सुंदर है, आप ही खरीद के लाई थी। इट लुक्स वेरी कूल, नहीं? वैसे सच बताऊं, जब से आप मेरी जिंदगी में आई है ना, लाइफ एकदम कूल हो गई है। आप ऐसे ही कह रहे हैं? नहीं, सच, मैं इतना खुश कभी नहीं था। आप क्यों मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हैं मोहित? मैं जानती हूँ मेरी वजह से आपको बहुत मुश्किलें होती हैं। कल मेरी मदद करने की वजह से आपको ऑफिस के लिए लेट हो गया। सब बीवियों की तरह मैं आपकी जल्दी जल्दी मदद नहीं कर पाती। हाँ नंदिनी, दुख तो है, लेकिन इस बात का कि आप अपने कामों में इतना बिजी हो गई हैं कि आपने इतने दिनों से मेरे लिए अच्छी सी 4 लाइंस भी नहीं लिखी। ये देखिए, ये है आपकी कविताओं की बुक। हाँ, कितनी सुंदर लाइंस है। आंखों में ये किसके सपने हैं, क्या वही है मेरा सच, मेरा सब। ये वाली नहीं, ये वाली देखिए, ये वाली जो मैंने आपके लिए लिखी थी, मेरी फेवरेट है। और ये देखिए आपने, और ये आपको भी बहुत पसंद है ना? जी, सब बहुत अच्छी हैं। बस मैं ये चाहता हूं कि आप हमेशा ऐसे ही अपनी कविताएं लिखते रहें। हे प्रभु, ये टीचर्स भी क्या क्या करने को दे देती है। मुझसे नहीं होता ये सब।
अरे 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 अंशु, अंशु रुको रुको, क्या कर रहे हो अंशु? हाँ, अगर ये तुम्हारे बालों में लग जाता ना तो अभी सारे बाल काटने पड़ते। भाभी मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन तुम ये सब क्या कर रहे हो? हाँ, स्कूल नहीं जाना है? भाभी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ वो एयर पोल्यूशन पे, और भाभी मुझसे सब नहीं होता, और इसके लिए तो पूरे के पूरे 50 मार्क्स मिलने वाले हैं। अंशु ऐसे परेशान नहीं होते हैं, ये तो कितना सिंपल सा प्रोजेक्ट है। तुम्हें पता है मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही प्रोजेक्ट बनाया था और उसके लिए मुझे हाईएस्ट मार्क्स मिले थे। थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो बन जाएगा। ऐसा करो, तुम जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक ले लो। थोड़ा सा खेलाओ, ठीक है? ओके भाभी। जीवन में आनंद ढूंढना हो तो सवेरे की चाय में ढूंढो। हाँ, अब बोलो। बस आप ही की तो राह देख रही थी मैं। आई थारी बेचैनी समझू, तभी तो सवेरे ही दौड़ी चली आई शंकरी। हाँ, दिखा दिखा, मैंने फोटो दिखा। अगर शंकरी ताई आपको लड़का पसंद आता है ना तो तुरंत ही रिश्ते की बात चला देना। मैं तो बस स्नेहा को खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन मैंने उसे इस बारे में अभी कुछ बताया नहीं है। पहले पता तो कर लूं कि लड़का कैसा है, उसका घर खानदान कैसा है। हाँ हाँ, सब कर देगी शंकरी। चल फोटो तो दिखा। अभी लाती हूँ। ये लो। चेच हो रहा है। हाँ, स्नेहा की डायरी से मिली है ये फोटो। वो तो इतनी शर्मीली है कि उसने आज तक मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मिताली बता रही थी कि वो इसे बहुत पसंद करती है। अब बच्चों से ज्यादा पूछताछ तो कर नहीं सकती, इसलिए ये जिम्मेदारी अब आपको सौंप रही हूँ। अगर आप कहेंगी कि सब कुछ ठीक है तो बस तुरंत ही बच्चे के हाथ पीले कर दूंगी। आप जानती हैं इसे? अब देखा तो होगा इसे, फोटो में तो लड़का अच्छा दिख रहा है। बस अब घर खानदान का पता चल जाए तो बस। इस नैतिक को तो शंकरी इस नैतिक को तो मैं ना जानती, पर अब जब फोटो मिल गई है तो पता तो जरूर लगाऊंगी। ठीक है, लेकिन स्नेहा को मैंने बताया नहीं है कि आपसे मेरी ये सब बात चल रही है। और उससे कुछ पूछा तो होगा। माँ, राधे कृष्ण शंकरी ताई। खुश रह छोरी। माँ, वो मिताली कहाँ है? वो बेटा पूजा के घर गई है। मने भी आ गया तो चलती हूँ। ठीक है, सब पता करके ही आऊंगी। अरे शंकरी ताई, कैसे पता करोगी? फोटो तो लेते जाओ। भूल ही गई, ला दे।
हमारी अक्षरा की खातिर उन्हें पता तो करना ही पड़ेगा। ये कहाँ लगाऊं? बेटा ये कोई समय है खेलने का? पढ़ाई के समय पढ़ाई किया करो। माँ प्लीज प्लीज रुकिए। अरे क्या हुआ? तू यहाँ क्या कर रही है? माँ प्लीज अभी बताती हूँ, बस 2 मिनट रुक जाइए ना प्लीज। अरे बताती हूँ। अब आ जाइए। क्या कर रही थी? अरे मेरा मॉडल भाभी आपने बना के दिया? ये तो बहुत ही अच्छा है। मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था, बिल्कुल ऐसा ही। ये क्या है? बड़ी माँ, ये मेरा EVS का मॉडल है। बहुत सुंदर है। तूने बनाया? थैंक यू भाभी। बड़ी माँ, आपको पता है भाभी ने मेरी बहुत हेल्प की है। अब तो मैं फर्स्ट आऊंगा। अच्छा, अब समझ में आया। तू ये बनाने में लगी थी। तभी मैं धनिया से कह रही थी, जा देख के तो आ, तेरी वर्षा भाभी ने अभी तक दूध क्यों नहीं पिया है? समय हो गया है। आई एम सॉरी माँ, मैं तो भूल ही गई, याद ही नहीं रहा। लापरवाही नहीं। वो माँ, अंशु बहुत परेशान था और उसको ये मॉडल स्कूल लेके जाना था, तो मैंने सोचा मैं ही बना देती हूँ। अब बनाते बनाते इतना टाइम लग गया, पता ही नहीं चला। बहुत सुंदर है। अरे क्या हो रहा है? दादू, भाभी ने मेरा प्रोजेक्ट बना दिया। अरे वाह अंशु, ये तो बहुत ही अच्छा है। भाई आपकी भाभी को मानना पड़ेगा, आपकी भाभी है नंबर 1। हाँ, पर ये भी तो देखो थक कितना गई है बेचारी। चल बेटा, अब तू चल के दूध पी ले, और हाँ साथ में बिस्कुट भी खा ले, फिर थोड़ी देर आराम कर लेना। हाँ? माँ, मैं ऐसे कामों में बिल्कुल नहीं थकती हूँ, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जानती हूँ अच्छा लगता है। चल पहले दूध पी। नैतिक, क्या बात है, आज आपने मुझे गुड मॉर्निंग भी नहीं कहा। वो अक्षर, आज सुबह से ही मैं वो सोच में हूँ कि। हाँ नैतिक बोलिए। वो ऑफिस में काम ज्यादा है ना, इसलिए चाहता हूँ कि ऑफिस जल्दी पहुंच जाऊं। अच्छा, आज आप अपना टिफिन लेना मत भूलिएगा, वरना उस दिन की तरह वापस आना पड़ेगा। मैंने आज आपके लिए पुदीना पराठा और रायता बनाया है, आपको बहुत पसंद है ना? हाँ। मैं चलता हूँ। नैतिक, आपकी फाइल और चाबी। थैंक यू अक्षरा। नैतिक, क्या बात है, आप कभी भी ऐसे अपनी कार की चाबी नहीं भूलते हैं। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं। बताइए ना नैतिक। अरे नहीं अक्षरा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ज्यादा ही सोच रही हैं। आज भूल गया तो क्या हुआ,
ऐसा हो जाता है जब आपका ध्यान काम में हो। आप तो जानती हैं ना कि हमें नया ऑर्डर मिला है और दत्ता जी भी चाहते हैं कि ये काम मैं अच्छे से निभाऊं। बस काम का थोड़ा प्रेशर है और कुछ नहीं। मैं चलता हूं। कल से परेशान हैं, पता नहीं क्यों नहीं बता रहे हैं। हाय मोरी मैया, आज हमारे घर देखो तो कौन आया है। जय मां जगदम्बा। जय मां जगदम्बा। तो बैठो शंकरी। क्या बात है शंकरी ताई, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गई आप? अरे ना, अभी रास्ता भूलने की उम्र ना हुई शंकरी की। चल शंकरी, तो हम यही मान लेते हैं कि हमसे मिलने का दिल किया इसलिए चली आई। और सब कुशल मंगल। क्या बात है शंकरी ताई, कुछ थकी थकी सी लग रही है। मीठा मंगवाती हूँ आपके लिए। धनिया। ना ना, आज मीठा खाने का मन ना है मेरा। अरे ये क्या बात हुई भला? जिंदगी में शायद पहली बार आप मीठा मना कर रही होंगी। अच्छा, चाय तो पियेंगी ना? धनिया बहुत अच्छी चाय बनाने लगी है, ले आ। तुम्हारे वास्ते सिर्फ पानी लेती है। क्या बात है शंकरी, बड़ी चुप चुप लग रही है। लो, शंकरी तो थारे लोगों का हालचाल लेने आई थी और सब मन नहीं पूछने लगे। सब लोग ठीक तो हो ना? बाल गोपाल की कृपा से सब बहुत अच्छा है। राधे कृष्ण शंकरी ताई। खुश रह, अपना ध्यान तो रखती है ना? सब है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। और अक्षरा की क्या खबर है? अपनी सहेली से बात तो होती है ना थारी? ठीक है ना वो? हाँ ताई, अक्षरा आजकल अपने ससुराल में बहुत बिजी रहती है, फोन पर तो बात हो जाती है। अब अक्षरा की क्या चिंता करनी है माँ, हमारी शंकरी ताई की वजह से उसे इतना अच्छा ससुराल जो मिल गया है। और जमाई साहब भी लाखों में एक है, बहुत ख्याल रखते हैं हमारी अक्षरा का। भगवान करे किसी की नजर ना लगे। हाँ। बस बच्चे खुश रहें। अरे लीजिए। ये क्या शंकरी ताई, सिर्फ पानी पी रही है आप? कुछ तो लीजिए। शंकरी, कोई खास खबर? ऐसे ठानी, कोई खबर होती तो सबसे पहले थारे लोगों को ही बताती। वो तो बाजार आई थी, सोचा सबसे मिलती चल। किसका फोन आ गया? अरे वाह, चलती हूँ, फिर आऊंगी। अरे शंकरी ताई, अभी अभी आई और अभी चल दी? थोड़ी देर तो बैठिए। फिर कभी आऊंगी बड़ी बहू, अभी मैंने जाना है। अरे जय मां जगदम्बा। जय मां जगदम्बा। ये आज हुआ क्या है शंकरी ताई को? पता नहीं किस सोच में डूबी थी। आज पहली बार शंकरी ताई ने न शरबत पिया न लड्डू खाए, बस आई और चली गई। शंकरी ताई फोन क्यों नहीं उठा रही? सोच रही होंगी कि कौन सा बटन दबाऊं। जय मां जगदम्बा। शंकरी ताई, राधे कृष्ण, गायत्री बोल रही हूँ। बोलो। मैंने आपको पहले भी फोन किया था, आपने उठाया नहीं। बात क्या है? वो आपको फोन पर कैसे बताऊं? आप घर आइए फिर बताऊंगी। शंकरी ताई, हेलो शंकरी ताई। जी क्या हुआ? आप घर आ सकेंगी ना? हाँ, आ जाऊंगी, थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। हेलो। हेलो नैतिक, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं। अच्छा, सब ठीक है ना?
मैंने बस ये पूछने के लिए फोन किया था कि आपने जूस पी लिया ना? नहीं अक्षरा, अभी नहीं। खाने से पहले पी लीजिएगा। ठीक है। बाय। बाय। हाँ अक्षरा। वो नैतिक, मैं कह रही थी कि मैंने बस ये याद दिलाने के लिए फोन किया था कि अक्षरा, मैं जानता हूँ कि आप बार बार क्यों फोन कर रही हैं। अगर आप जानते हैं तो मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं नैतिक? क्या बात है, आप क्यों इतने परेशान हैं? जब से स्नेहा से मिलकर आए हैं तब से देख रही हूँ, इतने खोए खोए से लग रहे हैं। नहीं अक्षरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, बस थोड़ा थक गया हूं और काम का प्रेशर भी कुछ बढ़ गया है, इसीलिए। मैं समझ सकती हूँ, इस वक्त आप मुझे कुछ बताना नहीं चाहते, लेकिन नैतिक अगर आप परेशान हैं ना तो आप मुझे बता दीजिए, आपका मन हल्का हो जाएगा। आप अगर इस वक्त मुझे बताने के मूड में नहीं हैं तो जब भी आपका मूड करे या जब भी आपका मन करे आप मुझे सब कुछ बता सकते हैं। मैं जानता हूँ अक्षरा, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है, बाय। बाय। अरे नैतिक, कैसा है? अरे मोहित, तू बता, सब ठीक? बिजी तो नहीं है ना? यार तेरे लिए बिजी रहा हूं मैं आज तक। बोल भाई, क्या प्लान बना रहा है? अच्छा, क्या हम लोग आज मिल सकते हैं? कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं, अभी आ जाता हूँ। पर क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अचानक ये मिलने का प्लान? मोहित, मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। लीजिए शंकरीताई, ये है ऋषभ, मेरा भांजा। छोरा तो अच्छा दिखे है, इसके वास्ते भी एक अच्छी सी दुल्हन ढूंढ देती हूँ। हाँ, मेरी बहन तो कह रही थी कि दीदी जैसी आपकी बहू है बिल्कुल वैसी ही बहू ला दो, तो मैंने कहा कि ये काम तो सिर्फ शंकरीताई कर सकती हैं। हाँ शंकरी, हमारी अक्षरा जैसी सुशील बहू ला दो उसके लिए भी। थारे घर में रम तो गई है ना बहू? हाँ शंकरीताई, शुरू शुरू में थोड़ा समय लगा था बहू को, लेकिन अब देखिए हमारे घर में बिल्कुल रच बस गई है। राधे कृष्ण शंकरीताई। सदा सुहागन रहे। माँ जगदम्बा थारा और मुन्ना का ब्याहता जीवन सदा सुखी रखे। ताई, ये फोटो? बेटा ऋषभ, बताया था ना तुम्हें, शंकरीताई को इसके रिश्ते की जिम्मेदारी दी है मैंने। जे तो संजोग की बात है, शंकरी के करेगी, सब ऊपर वाले के हाथ में है। सही कहा शंकरी तूने। शर्मा जी की बहू कविता को देखो, कितने अरमान से लाई गई थी। तूने ही तो रिश्ता कराया था ना वहां उसका। लेकिन जो हुआ है वो सोचकर मन तो डर ही जाता है। जिसे हम सोना समझ रहे हैं, अगर वो पीतल निकले तो हमारी परख ही खोटी समझो। भगवान की कृपा है कि उसने हमें इन समस्याओं से दूर ही रखा है। शंकरीताई, शरबत लीजिए ना। हाँ, सब सामने तो रखा है, ले लो ना। गरम चाय बनवा दूं? बहू, शंकरी के लिए गरम गरम चाय ला दे बेटा। जी। शंकरीताई, क्या सोचने लगी? हाँ, बड़ी चुप बैठी हो आज। भाभी माँ, वैसे हम सभी तो कांच के घरों में बैठे हैं। अब दूसरे पे पत्थर फेंकने से पहले सोचना पड़े है
कि कहीं वो इधर ही ना आ जावे। मतलब? वो बात ये है कि क्या हुआ शंकरी, बड़ी गोलमोल बात कर रही हो? हाँ शंकरी ताई, कुछ हुआ है क्या? बस ऐसे ही कह रही थी कि रिश्ते कांच से नाजुक हो गए। अब मैंने चाय पी लेने तो पहले। हाँ ताई, वो स्नेहा के रिश्ते का क्या हुआ? पिछले दिनों आप उनके रिश्ते की बात कर रही थी ना, उसके घर वाले लड़का ढूंढ रहे हैं उसके लिए। वो के है जहां बात चल रही थी वो छोरा ठीक ना निकला। ये स्नेहा कौन है बेटा? तुम उसे कैसे जानती हो? माँ, ये वही स्नेहा है ना जो नैतिक के ऑफिस में काम करती है। स्नेहा जो उस दिन मिली थी। अच्छा, ये वो वाली स्नेहा है। बहुत भली लड़की है शंकरी ताई। माँ, क्यों ना हम स्नेहा को ऋषभ के लिए सोचें? अरे हाँ, वो तो हमारी देखी भाली लड़की है, बस उसके घर वालों के बारे में कुछ पता नहीं है। तू बात तो चला ले, फिर हम मिलते हैं। ठीक है, बताती हूँ। हाँ चलिए, इसी बात पर आपको बीकानेर का नमकीन खिलाती हूँ, कल ही आया है। हाँ, मैं भी जरा रसोई देखती हूँ, तू बैठ शंकरी। अक्सरा थारे यहाँ गई थी, थारी बात उठी, तो खुश तो है ना? हाँ ताई, मैं खुश हूँ। थारे और मुन्ना के बीच सब सही चल रहा है ना? हाँ ताई, सब ठीक है। ओके है, मुन्ना काम में लगा रहे है ना? थारा ध्यान तो रखे है ना ठीक से? चलो। अरे ताई, आप थोड़ी देर रुक जाइए ना, माँ आपके लिए नमकीन लाने गई हैं। कोई बात नहीं, चाय तो खत्म हो गई, नमकीन फिर कभी खा लूंगी। मैंने और जगह भी जाना है, जरा जल्दी में हूँ। खुश रहे। शंकरी ताई को क्या हो गया? आज मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रही थी? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।